उसका कारण एक सिंपल सा है, छोटा सा कारण है कि वहाँ के लोग एकजुट हैं और जहाँ पे भी एकजुट लोग होंगे वहाँ पर काम होगा। देखिए नेता नगरी का या कोई भी प्रशासन हो, शासन हो, काम वहीं पे करेगा जहाँ के लोग डिमांड करेंगे, मांग करेंगे। ज़्यादातर लोग पता है क्या कर देते हैं आपस में कि नेता को जरूरत होगी तो हमारे यहाँ काम करेगा वोट के लिए। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अगर बड़े लेवल की बात करोगे लोकसभा की, तो लोकसभा के क्षेत्र के लिए चींटी बराबर एरिया है वो उनके लिए। विधानसभा की जो आप करेंगे तो भी कोई बहुत बड़ा नहीं है और पार्षद के लिए भी कोई बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं है। क्या होगा, वो छोड़ देगा, बोले ठीक है यहाँ के लोग अगर एकजुट नहीं है तो छोड़ देता हूँ, मैं बाकी जगह काम करा लूँगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं आपको रोड याद कराना चाहता हूँ। एक ब्लॉक का साई मंदिर से एक रोड बनने जा रहा था, अगर ध्यान हो तो साई मंदिर से लेकर सीधा सी ब्लॉक को कनेक्ट करते हुए रोड बन रहा था पूरा। खुदाई होगा की लेवलिंग हो गया था, थोड़ा किसी बात पे रोक टोक हो गया और वो रुक गया। तो ये आवाज आई कि भाई नेता को अगर यहाँ काम वोट लेना है तो काम करेगा। नेता से जब बात की गई तो उन्होंने बोला कि भाई जब वहाँ के लोग काम ही कराना नहीं चाहते, एकजुट नहीं है, तो मेरे को जरूर छोड़िए कि मैं उसी गली में जाकर लड़ाई करूँगा। उसने लेबर कॉन्ट्रेक्टर को बुलाया, उसने कभी दूसरी जगह काम करा, उसने वहाँ पे काम शुरू कर दिया और ये अब दूसरे पीस में काम हुआ। तो कहने का मतलब है कि अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो बहुत सारा ऐसा फंड है जिसकी जानकारी हमें आपको नहीं है, जो कि बहुत सारा ऐसा पैसा है कि यहाँ का आके कहीं और जा चुका है, लग चुका है। शायद एक जानकारी आपको नहीं होगी कि यहाँ पे फीडर भी बनना था, बिजली का फीडर बनना था, लोगों में एकजुटता नहीं थी। डिक्लेयर हुआ, सीएम स्टेज से डिक्लेयर हुआ यहाँ का फीडर जाके वहाँ पे 37 पे लगाया गया। आप लोगों को पता होगा इस एरिया का बिल्कुल अलग जाती है। जहाँ पे चीज़ें डेवलप होनी शुरू हो जाती है उसके आसपास का एरिया भी डेवलप होना शुरू हो जाता है, वहाँ पे महंगाई भी बढ़ती है और सारी चीज़ें आप लोग वैल्यू भी बढ़ती है, ज़मीन की भी कीमतें बढ़ती है और हम सिर्फ सारा डेवलपमेंट ओवरऑल होता है। लेकिन अगर एकजुट नहीं होंगे और बिखरे रहेंगे तो क्या होगा, उनको तो काम कराना है, यहाँ नहीं तो कहीं और कराएंगे और वो इसी तरह से चलता जाएगा। और अभी आज बात चल रही थी ब्रिज किशोर जी हमारे बहुत पुराने कॉलोनी में कह रहे थे कि भाई इस तरह की तो बहुत लगभग 20-25 साल से प्रयास कर रहे हैं लेकिन लोग एकजुट नहीं हो पा रहे। और अभी भी हम लोगों ने जब पिछली बार चर्चा की थी लोगों से, जब ये बात किया था कि भाई मीटिंग है और लोग एकजुट होना चाह रहे हैं, तो बोला किस लिए मीटिंग है, कहाँ डब्ल्यू की है, पहले बना लो। पहले भी बहुत ये कोशिश हुई है, इस बार चल पाएगी या नहीं। तो ये लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लोग आते तो हैं, शुरू तो करते हैं, यूनाइट तो होते हैं, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। और इस सब के कारण कौन है, हम ही आप हैं। क्यों, क्योंकि उसमें एक्टिव तरीके से लोग बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं। यही कारण है कि वो कोई संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाती। पिछली बार अशोक आए थे, एक बात बोल रहे थे कि प्रधान जी को तो चुन दिया गया था, राम प्रसाद जी उस मीटिंग में नहीं थे, ताकि प्रधान जी तो उनको चुन दिया गया, लेकिन जब नंबर लगाने की बात आई तो प्रधान जी अकेले नंबर डिक्लेयर थे। तो संस्था का मतलब ये नहीं होता कि प्रधान चुन दिया तो खाली प्रधान की जिम्मेदारी होगी। संस्था का मतलब होता है कि पूरे जितने भी लोग हैं, पूरी कॉलोनी की हम लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी सामाजिक कार्य के लिए अगर हम सब लोग एकजुट हुए हैं तो हम सबका सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि क्षेत्र में, समाज में आपसी मेल भाव में बढ़ोतरी, और ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक हम एकजुट नहीं हो पाएंगे। और इसका एकमात्र साधन जो हमें समझ में आया, हमारे जो वरिष्ठ लोगों ने बताया, उसका एकमात्र साधन यही अब नजर आता है कि हमें RWA का गठन करना पड़ेगा। ये जरूरत है आज की, और ये नहीं हुआ तो जिस तरीके से हम लोगों ने तो जीवन काट लिया। अभी राजीव जी से प्रोग्राम में बात हो रही थी कि 30 साल इस कॉलोनी में हो गए, अगर 30 साल का डेवलपमेंट देखा जाए तो 30 साल में क्या, शायद कुछ भी नहीं। गलत तो नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना बचपना यहाँ शुरू किया और अब हमारे लोग की एज तक पहुँच चुके हैं, जो इस एज में हम लोगों ने यहाँ पे ये सामने बैठे हुए। तो कहने का मकसद ये है कि वास्तव में हम सब पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे रहेंगे हम लोग। या जैसे अब जो भी सफेद बालों में दिख रहे हैं, बहुत काले बालों में आए थे यहाँ पर, लेकिन अब सब लोग वरिष्ठ हो गए हैं। तो कहने का मतलब है कि जो आज इनका है या वो हम सब का ना हो, तो कम से कम अभी से हम लोगों को जागना पड़ेगा। और जो युवा है, यूथ है, इन सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और हम सब लोग के सहयोग से, सब लोग के आशीर्वाद से RWA का गठन करना चाह रहे हैं और करने जा रहे हैं। इसी के लिए आज मीटिंग बुलाई गई थी, पिछली मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें ये तय हुआ था कि सभी लोग RWA का गठन करेंगे। और आज की यूनिवर्सिटी ने निर्धारित की थी कि RWA का गठन किया जाएगा। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि जो भी साथी इस RWA में एक्टिव रूप से
आना चाहता है, बिल्कुल आज़ाद रूप से, स्वतंत्र रूप से खुला निमंत्रण है, कोई भी आकर जिम्मेदारी ले सकता है, निभा सकता है। बस उसकी 2-3 कंडीशन है कि वो खुद के मन से काम करने के लिए समाज के लिए इच्छुक हो और उनके पास समय हो और काम करना चाहते हैं। तो जो भी साथी आना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि 1 हफ्ते का टाइम है, मुझे व्हाट्सएप पे नाम भेज देना। किसी ने भी नाम नहीं भेजा कि कौन क्या जिम्मेदारी लेना चाहता है, सिवाय एक व्यक्ति, और किसी ने नहीं भेजा। 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे बताया कि सर हमने ये जिम्मेदारी स्वेच्छा से बोला कि हम लेना चाहते हैं। अच्छा, मैं किसी को बोलूँ कि चौहान साहब आप ये जिम्मेदारी ले लो, और चौहान साहब कहें कि भाई मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले पाऊंगा, एग्जाम्पल मान लीजिए, तो क्या जबरदस्ती किसी को कोई जिम्मेदारी देकर कोई फायदा है? इसका क्या तरीका है कि इंसान स्वेच्छा से बोले कि भाई मैं ये जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ या ले सकता हूँ, क्योंकि वो उनको खुद को पता है कि मैं उस जिम्मेदारी को निभा पाऊंगा या नहीं। और इस RWA में पद सिर्फ पद नहीं होगा, एक जिम्मेदारी होगी। क्योंकि कल भी चर्चा चल रही थी, भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन वास्तव में इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी जिम्मेदारी ज्यादा है। क्योंकि जिस तरीके से कॉलोनी में अभी बताया गया, उसके बावजूद भी कुछ ही लोग हैं, तो कॉलोनी में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो जो भी साथी इसमें जिस भी रूप में अपना सहयोग करना चाहते हैं, तो प्लीज अपना अपना नाम बता दें, तो ताकि हम आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। आज WA का आज चुनाव होगा, सिलेक्शन होगा, उसी के लिए मीटिंग की जा रही है। तो मैं यही चाहूँगा कि जो भी साथी पंडित जी आप कुछ बोलना चाहिए। हाँ? हर घर से आदमी नहीं आता, उधर से कॉलोनी से कुछ लोग आए जो कॉलोनी की सेवा कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो इनके अंदर जितना भाव हो करने की बात ठीक है भाई, जो भी अपना समय लेना चाहते हैं बताएं। आपको बताते जाओ और सबको अपने आप जो इच्छुक होगा अपना हाथ निकालेगा। अभी मैं एक पद संभालने में तैयार हूँ। कौन कौन सा पद है?